नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे लेंस में आपने अपवर्तन के बारे में आप चल रही थी चर्चा। मैंने कुछ दिया था आपको, कुछ काम दिया था जिसने किया है उसके लिए मैंने थोड़ी सी सुविधा दी है चेक करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं। आपने लेंस से प्रकाश किरणें गुजारी होगी। मैंने बताया था प्रकाश किरणें गुजारनी है, कैसे गुजारनी है। तो ये चीज़ जिन्होंने वो प्रकाश किरणें गुजारी थी और बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण किया था वो चेक कर सकते हैं। बाकी अपन अच्छे से अभी सीखेंगे कैसे बनानी है, क्या करनी है। ये ऐसे है, अगर वस्तु आपने इस कंडीशन में रखी है तो प्रतिबिंब ऐसे मिलेंगे। कैसे? अगर वस्तु आपने अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब F2 पर मिलेगा। अपन जब लेंस बनाते हैं, ये लेंस बनाते हैं, तो इस लेंस में यहाँ पर O देते हैं नाम, यहाँ पर आप देते हैं F1 और यहाँ पे देते हैं 2F1, यहाँ पे F2 देते हैं और यहाँ पे देते हैं 2F2। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर F1 और 2F1 दें। आप यहाँ पर अगर F और 2F देते हैं तो यहाँ पर आप F डैश और 2F डैश देंगे। तो ये अपन ने बस नाम लिया है, ये इतनी दूरी F1 है और इतनी दूरी 2F1 है, ये इतनी दूरी F2 है और इतनी दूरी 2F2 है। यानी कि बिंब की तरफ की दूरी F1 दी है और प्रतिबिंब की तरफ की दूरी अपन ने F2 दी है। आप इसे चाहे तो F देंगे तो इसे अपन F से अलावा कुछ देना होगा तो F डैश दे देंगे। ये काम होता है बस। तो अपन ने क्या बोला, अनंत पर है अगर वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। F2 किधर रहेगा? इधर प्रतिबिंब वाली साइड पे, लेंस के दूसरी साइड पे। अगर वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य है तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के मध्य होगा। यहाँ पे F2 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा, उसके मध्य होगा। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक मतलब अपन को प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आएगा, उल्टा मतलब वस्तु से उल्टा, मतलब यहाँ पर सीधा और यहाँ पर उल्टा, ये उल्टा, और छोटा, वस्तु से छोटा। जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ चुकी है कि प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे लिखते हैं, प्रकृति को कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो आप किरणों के माध्यम से समझ में आ ही जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। लेकिन जिनको ये पता चल गया कि वास्तविक क्या होता है, उल्टा क्या होता है और छोटा क्या होता है, वही जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन है उनमें सही आंसर पता लगा पाएंगे। 2F1 पर वस्तु का रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2F2 पर, 2F2 पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा। वैसे ही 2F1 व F1 के मध्य रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2F2 और अनंत के मध्य, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। F1 पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। F1 वो प्रकाशी केंद्र अपना ये प्रकाशी केंद्र के मध्य, यानी कि F और प्रकाशी केंद्र के मध्य रखेंगे तो बिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। काल्पनिक बनेगा मतलब दिख बनता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको अपन यहाँ पे ऐसे समांतर जाएगी रेखाएं, अगर ऐसे समांतर जाएगी तो इधर पीछे मिलाएंगे और मिलता हुआ नजर आएगा, उसे बोलेंगे आभासी। और वस्तु से बड़ा, जैसी वस्तु है उससे बड़ा बनेगा। अब बनता कैसे है ये अपन अभी देखेंगे। आपने टॉपिक डाला होगा, नहीं डाला हो तो डालो। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, टॉपिक डालो, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण में अपन कुछ नियम काम में लेते हैं। वो नियम अपन पहले पढ़ चुके हैं जब आपने परावर्तन पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था। वही नियम इसमें भी यूज होंगे। नियम सब सेम है, जो नियम वहां यूज हुए थे वही यहाँ होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कौन से नियम है और क्या क्या काम करते हैं। वही नियम हमेशा यूज होंगे और हमेशा चित्रों को बनाएंगे, बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति दिखाएंगे। आप अलग अलग नियमों को यूज करके अपने आप में कंफ्यूज होते हैं। अगर अपन एक ही प्रकार के नियमों को यूज करें तो एक ही नियमों से अपन सारे काम कर पाएंगे। ये आपका लेंस है। नियम क्या है अपने?
अगर बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें, बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो क्या करेगी, वो आपके फोकस से गुजरेगी। एक नियम तो ये, दर्पण में भी यही नियम था। अगर बिंब से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, तो जैसी आई वैसी सीधी निकल जाएगी। ये आपके प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अगर बिंब से प्रकाश किरण अक्ष के समांतर हो तो फोकस से गुजरेगी, और प्रकाशिक केंद्र पर आए तो जैसी की जैसी निकल जाएगी। दूसरा नियम। एक नियम और है जो मैंने आपको दर्पण में सिखाया था, इसका ही उल्टा है। कैसा? अगर ऐसी प्रकाश किरण जो फोकस से आए, यहां पे फोकस से गुजरी है, जो फोकस से आए तो वो अपवर्तन के पश्चात अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे अक्ष के समांतर हो जाएगी। मैं पहले और तीसरे नियम को आपको बताता हूं। क्या नियम है? ऐसी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वो फोकस से गुजरेगी। ये इधर वाला फोकस, ये इधर वाला फोकस, ये F1 और ये F2 बोलते हैं अपन इसे। और अगर इसे आप F बोलेंगे तो इसे F डैश बोलेंगे। अपन बोलते हैं F1 और F2। अगर ये F से गुजरेगी, ये F से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वही नियम है जो ये है। अगर समांतर है तो F से गुजरेगी, अगर F से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी। पहला और तीसरा नियम वही है। और दूसरा नियम था आपके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो ऐसी की ऐसी ही निकल जाएगी और ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ये तीनों नियम अपने प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। आपने उपयोग में भी लिए होंगे यही नियम और प्रतिबिंब बनाए होंगे। प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में मैं जल्दी जल्दी आपको तीनों नियम लिखा देता हूं। थ्योरी इतनी सी काम में लेंगे और फिर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। पहला नियम लिखो, बिंब से निकलने वाली वह किरण, बिंब से निकलने वाली वह किरण, बिंब से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो। बिंब से निकलने वाली वह किरण जो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये नियम है पहला। बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरेगी। ये आपका फोकस, यहां पे लिख लो फोकस, या इसे F2 लिखते हैं, यहां पर F1 लिखते हैं। ये छोटा सा चित्र बना लो उसके साइड में, छोटा सा बना लेना इतने से जगह में। दूसरा नियम लिखो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये चित्र बना लेना। दूसरे में, उस पहले वाले में भी तीर की निशान लगा लेना, ऐसे नहीं लगाया हूं तो। ये दूसरा हो गया। तीसरा नियम आपका पहले का उल्टा, पहले का उल्टा नियम तीसरा। खुद भी लिख सकते हो आप चाहो तो। क्या लिखना है? लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रथम फोकस से लिख लो, लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे? ये फोकस से गुजरी, ये फोकस इससे गुजरी, तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये है नियम। ये तीनों नियम है, इनसे अपन को बिंब से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तीनों नियम आप समझ गए होंगे। कुछ बच्चों ने तो कल भी चित्र बनाए होंगे, आज ही बना लें। पहला लेते हैं अपन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, ये चित्र अपन पहले बना चुके हैं। कैसे? ये लेंस, वस्तु अनंत पर है तो अपन ये प्रकाश किरणें लाए, एक प्रकाश किरण ये और एक प्रकाश किरण ये लाए। ये प्रकाश किरणें कहाँ आएगी? फोकस पर। समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ आएगी? फोकस पर। ये फोकस पर, ये लो। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, F2 पर। और ये चित्र अपन बना चुके हैं पहले, जब मैंने आपको फोकस बिंदु समझाया था तब ये चित्र अपन बना चुके हैं। ये अनंत से किरणें आई, अनंत से, और F2 पर आई। दूसरा लो, ये सब चीजें अपन परावर्तन में भी समझे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी स्पीड से बता रहा हूं और समझाया अच्छे से, इसलिए स्पीड से बता रहा हूं। दूसरी चीज लिखो, दूसरा बिंदु, जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य हो। जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य, अनंत व 2F1 के मध्य। यहां पे जरूरी नहीं है 2F1 हो, 2F भी हो सकता है, 2F भी हो सकता है। बनाते हैं ये लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये F1, ये F2, ये 2F1 और ये 2F2। अब क्या कह रहा है वो? अनंत और 2F1 के मध्य हो, यानी कि वस्तु यहां होगी, इधर अनंत और ये 2F1। अपने नियम क्या कहते हैं? जो प्रकाश किरण इसके समांतर होगी वो क्या करेगी? F2 से होकर गुजरेगी। जो प्रकाश किरण इसके समांतर होगी वो F2 से होकर गुजरेगी। और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आएगी, ये प्रकाशिक केंद्र पर आएगी, ये प्रकाशिक केंद्र पे आएगी, वो सीधी ही निकल जाएगी। ये सीधी ही निकलेगी, ये सीधी निकलेगी। कहां बना? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बना F2 और 2F2 के मध्य। कहां बना? F2 और 2F2 के मध्य। अब ये बना कैसे, इसको अपन लिख रहे हैं। कैसा बना? मतलब ऊपर की साइड में बनता, अगर ऊपर की साइड में बनता तो अपन बोलते हैं इसे सीधा। ये ऊपर नहीं बना, नीचे बना, इसलिए बोल रहे हैं उल्टा। प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए बोल रहे हैं वास्तविक। वस्तु से छोटा है, बड़ा कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? वस्तु से छोटा। ये चीजें आप समझ के आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। वास्तविक है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, और कहां पर है? F2 और 2F2 के मध्य। वस्तु से छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है, उल्टा है। ये चीजें आपको देखनी थी, ये आप समझ चुके हैं। इसके साथ ही ये आपने नंबर 2 कंडीशन लिखी होगी आपके, जब अनंत और 2F1 के मध्य हो। इसके साथ ही एक टॉपिक डाल लो आप यहाँ, आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता, यह अपने परावर्तन में भी समझा था। दर्पण की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता समझ जाओ। आवर्धन क्षमता किसे निकालते हैं अपन? बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां पर आप अलग पेन हो तो अलग पेन से लिख लेना, इससे भी लिखो तो कोई बात नहीं। इस ऊंचाई को तो बोलते हैं अपन H1, बिंब की ऊंचाई H1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई H2। बिंब की ऊंचाई तो H1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई H2, यही बोलते हैं। स्पेशल कुछ नहीं कर रहे, इस चित्र में आगे बना रहे हैं। अगर आप चाहो तो लेंस की आवर्धन क्षमता टॉपिक डालकर इस चित्र को दोबारा बना सकते हो, या बिना F1 F2 लिखे भी दोबारा बना सकते हो, या इसी चित्र में समझ सकते हैं अपन। आवर्धन क्षमता क्या होती है? लेंस की आवर्धन क्षमता, इस टॉपिक को डालने के बाद आप सूत्र लिखेंगे, लेंस की रेखीय आवर्धन
क्षमता, लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर, लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता फर्स्ट टर्म में लिख लेना m, परावर्तन में भी अपन ने इसे m लिखा था m, और ये m क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? h2, बिंब की ऊंचाई क्या है? h1। m बराबर क्या हुआ? h2 बराबर h1। अगली स्टेप में आप लिखेंगे m बराबर h2 बटा h1, h2 बटा h1 ये लिखेंगे, लिख लो m बराबर h2 बटा h1। इसका भी पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन अपन वो डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, अपन बस इसको देख रहे हैं। अब आप जानते हैं परावर्तन में भी अपन ने समझा था, जो आपकी बिंब से, लेंस की बिंब से दूरी है उसे बोलते हैं u, और लेंस की प्रतिबिंब से दूरी है उसे बोलते हैं v, यही बोलते हैं, इसे बोलते हैं v, इसे बोलते हैं u। बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। ये u और v और h2 और h1 का संबंध आपके परावर्तन से अपन ने समझा था, जो क्या होता है? h2 बटा h1 बराबर होता है आपके v अपॉन u। h2 बटा, अगली स्टेप में लिखना h2 बटा h1 बराबर होता है v अपॉन u, ये होता है v अपॉन u। इस समीकरण को लिखने के बाद यहां पे लिख लेना हम जानते हैं, या लिखना हम जानते हैं परावर्तन, हम जानते हैं, लिख लेना हम जानते हैं h2 बटा h1 v अपॉन u। ये अपन ने अब परावर्तन में समझा था, h2 अपॉन h1 v अपॉन u। ये चित्र मैंने अभी आपके चिन्ह नियम बताने के लिए लिख रखा है। ये लिखने के बाद आप लिखना चिन्ह नियम का प्रयोग करने पर, चिन्ह नियम का प्रयोग करने पर। अब इसमें चिन्ह नियम लगाते हैं अपन, देखो आराम से देखते हैं, बढ़िया चिन्ह नियम लगाते हैं। h2 बटा h1 बराबर v अपॉन u, यही है, इसमें चिन्ह नियम लगाते हैं। h1 ऊपर है प्लस का है, लेकिन h2 का है नीचे उल्टा, तो माइनस का। h2 का हुआ माइनस का। u देखते हैं, u का होगा माइनस का। रेखा प्रकाश किरण इधर से आ रही है और अपन लेंस से इसी दूरी को देख रहे हैं, तो ये काहेगा हो गया माइनस का, u माइनस का। v इधर है, प्रकाश किरण इधर जा रही है, और v भी इधर चेक कर रहे हैं, तो v प्लस का, v प्लस का, h1 प्लस का, h2 और u माइनस का। यानी कि इस माइनस से ये माइनस कट सकता है, दोनों माइनस यहाँ आ जाएंगे, ये माइनस भी यहाँ आ जाएगा, ये माइनस भी यहाँ आ जाएगा। अगली स्टेप में आप ऐसे लिख लेना उसको, और इसको काट देंगे, तो h2 अपॉन h1 क्या आ गया आपका? v अपॉन u। साफ साफ आ गया h2 अपॉन h1 बराबर v अपॉन u। यहाँ भी अपन ने यही लिया था, लेकिन चिन्ह नियम का प्रयोग करना जरूरी है। परावर्तन में अपन ने चिन्ह नियम का प्रयोग किया था और माइनस यूज किया था यहाँ पर, इसीलिए अपन इसमें चिन्ह नियम का प्रयोग कर रहे हैं और प्लस यूज कर रहे हैं v अपॉन u। h2 बटा h1 बराबर v अपॉन u। तो आपकी रेखीय आवर्धन क्षमता लेंस की क्या आ गई? m बराबर v अपॉन u। ये आपकी लेंस की आवर्धन क्षमता आ चुकी है। m बराबर h2 बटा h1 बराबर v अपॉन u। ये लेंस की आपकी आवर्धन क्षमता भी अपन ने देख ली है। h2 बटा h1 बराबर v अपॉन u। इस चित्र से अपन ने रेखीय आवर्धन क्षमता भी समझ ली। आप चाहे तो छोटा सा चित्र अलग भी बना सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। इसमें अपन ने सिर्फ बिंब और प्रतिबिंब यूज किया है। F1 F2 अपने कॉम्प्लीमेंट्री रखे हुए हैं यहां पर। अगला देखते हैं, अगला है आपके जब वस्तु 2F1 पर हो, तीसरा वस्तु 2F1 पर हो, ये आपका O, ये F1, ये 2F1, ये आपका F2 और ये 2F2। क्या कर रहे हैं? जब वस्तु 2F1 पर हो, वस्तु कहाँ है? 2F1 पर है आपने की, यहाँ है, तो पहली किरण तो समांतर लाए और F2 से गुजारी, ये F2 से गुजारी। दूसरी किरण
प्रकाशिक केंद्र पर लाए और आगे बढ़ाई। कहां से गुजरी? 2f2 से, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पर। बिंब कहां पर था? 2f1 पर। वही चीज है जो नियम अपन ने उपयोग में लिए हैं, उन्हीं नियमों का बार बार उपयोग में ले रहे हैं और प्रतिबिंबों का निर्माण कर रहे हैं। इसी से आप उन सारे प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वही होता है। मैंने आपको हर जगह तीनों नियमों में, दोनों नियमों में पहले और तीसरे नियम में लिखाया था मिलती होगी, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। ऐसी बहुत सी जगह लिखाते हैं अपन मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी। जैसे प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतीत हो रही है ये शब्द है ना, ये अवतल दर्पण के लिए या अवतल लेंस के लिए प्रयोग में लेते हैं, जो अपन आगे समझते जाएंगे। आप इन नियमों का प्रयोग कर सारे प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे जो मैंने सारणी में लिखे थे। उन प्रतिबिंबों का निर्माण कर उनकी कंडीशन, उनकी प्रकृति लिखेंगे। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।